जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 10 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चर्चित कहानी के बारे में जिसका नाम है कफन। ठीक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कफन कहानी की समीक्षा कीजिए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो जवाब में इसके हम लोग लिखेंगे कि कफन जो कहानी है, कफन कहानी प्रेमचंद की सबसे चर्चित और मार्मिक कहानियों में से एक है। ये कहानी जो है वो समाज के निचले वर्ग के लोगों के जीवन, उनकी गरीबी और उनके नैतिक पतन का यथार्थवादी चित्रण करती है। यथार्थवादी मतलब सत्य की बात, जो हकीकत है वही बातें बताती है। ये कहानी जो है वो गरीबी, सामाजिक शोषण होता है इसमें, और मनुष्य की संवेदनहीनता को बड़े ही प्रभावी ढंग से उजागर करती है। बढ़ते आगे और देखते हैं कि कहानी का संक्षिप्त विवरण क्या है। कि कहानी में कफन कहानी की जो कहानी है वो गरीब और जाति से चमार। ठीक है, एक आदमी है जो कि गरीब है और जाति से चमार है, जिसका नाम है घिसू, और उसके बेटे माधव की है। ये कहानी घिसू और माधव की है। दोनों बहुत ही बेहद ही आलसी और कामचोर हैं। मतलब आलसीपन है उनमें, अब काम करने की जो भावना है वो नहीं है बिल्कुल भी उन लोगों में। कामचोर हैं, वे मेहनत मजदूरी करने के बजाय भीख मांग कर और दूसरों के घर से खाना चुरा कर अपना जीवन जीते हैं। तो ये रहा उन लोगों का चरित्र कि वे लोग भीख मांगते हैं, भीख मांग कर और दूसरों के घर में खाना चुरा कर खाते हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहते। माधव की एक पत्नी है जो गर्भवती है। तो माधव जो है अपनी गर्भवती पत्नी बुधिया, पत्नी का नाम है बुधिया, वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। मतलब उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी वेदना से वो तड़प रही है, लेकिन दोनों बाप बेटे जो हैं वो उसकी मदद करने के बजाय बाहर आग के पास बैठकर आलू सेकते हैं। यहाँ पे जो घिसू और माधव हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं कि उसकी जो पत्नी है बुधिया की मदद करने के बजाय वो दोनों क्या कर रहे हैं कि बाहर आ जाते हैं और घर से बाहर निकल कर वो बैठकर आग के पास आलू को सेंकते रहते हैं। बुधिया की घर में ही मृत्यु हो जाती है और अब उन्हें उसकी अंत्येष्टि के लिए कफन की आवश्यकता होती है। कफन कहानी इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी के लिए कफन की जरूरत है दाह संस्कार के लिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वे गांव के लोगों से कफन के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। गांव के लोगों के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारे घर पे मृत्यु हुआ है, पैसा तो है नहीं। पैसे इकट्ठे करते हैं, सभी लोगों के पास से लेते हैं, लेकिन उन पैसों का उपयोग कफन खरीदने के बजाय शराब और मांस खाने में करते हैं। लेकिन जब वो पैसा इकट्ठा होने के बाद जब वो बाजार में जाते हैं कफन खरीदने, तो कफन नहीं खरीदते हैं, बल्कि बाजार में जाकर वो अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अंत में कहानी इस कटु सत्य को उजागर करती है कि जो गरीबी और भूख न केवल शारीरिक कष्ट देती है बल्कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों को भी खत्म कर देती है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वे लोग कफन खरीदने गए थे, लेकिन कफन नहीं खरीदने पाए क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। बहुत दिनों से पैसा नहीं था उन लोगों के पास, खाने पीने को नहीं मिल रहा था। इसलिए भूख और गरीबी के कारण क्या हुआ है कि उनके नैतिक मूल्यों का भी पतन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसकी कुछ विशेषताएं और समीक्षाएं भी आती है। तो 2-3 प्रश्न एक साथ कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें विशेषताओं में देखेंगे कि कफन प्रेमचंद की यथार्थवादी लेखनी का श्रेष्ठ नमूना है। घिसू और माधव के चरित्रों के माध्यम से यह कहानी सामाजिक व्यवस्था में गरीबी और शोषण का सजीव चित्रण करती है। ठीक है, दूसरा नंबर है इसमें नैतिक पतन होता है और संवेदनहीनता होती है इसमें। तो घिसू और माधव के चरित्र दिखाते हैं कि गरीबी केवल भौतिक कष्ट नहीं लाती बल्कि मनुष्य को नैतिक रूप से भी पतित कर देती है। बुधिया की मृत्यु पर उनका शोक न करना और कफन के पैसों से शराब पीना इस संवेदनहीनता का प्रतीक है। आगे बताया गया है कि समाज और व्यक्ति का जो टकराव होता है, इसमें समाज और व्यक्ति का भी टकराव की बातें की गई है। जैसे कि कहानी समाज की उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है जो घिसी और माधव जैसे व्यक्तियों को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। उसकी गरीबी और भूख उनके आलस्य और कमजोरी को जन्म देती है। मतलब यहाँ पे समाज में गरीबी है, काम धाम बहुत कम मिलता है उन लोगों को करने को, इसलिए उनकी गरीबी और भूख ने उनको आलस्य और कमजोर और कामचोरी का मतलब जो तरीका था वो बना दिया था। आगे बताया गया है कि इसमें प्रतीकात्मकता का उपयोग भी किया गया है। प्रतीकात्मक मतलब किसी चीज़ के बदले दूसरे चीज़ को रखा गया है। तो बताया गया कि कफन केवल एक मृत शरीर को ढकने वाला वस्त्र नहीं है। ये रहा प्रतीकात्मक का रूप कि कफन जो होता है केवल एक मृत
शरीर को ढकने के लिए नहीं बना है, बल्कि यह समाज की उन खोखली नैतिकताओं और जिम्मेदारियों का प्रतीक है जिन्हें घिसू और माधव शराब पीकर चुनौती देते हैं। ठीक है ना। तो घिसू और माधव ने यहाँ पे नैतिकताओं को और जिम्मेदारियों को भी यहाँ पे चुनौती दिया था शराब पीकर, जो कि कफन खरीदने के लिए पैसे लेकर गए थे। व्यंग्यात्मक शैली में बताया, यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली का भी मतलब जिक्र हुआ है। जैसे कि कहानी में प्रेमचंद ने तीखा व्यंग किया है। घिसू और माधव की बातों में समाज के पाखंड और रीति रिवाजों की आलोचना भी है। यहाँ पे घिसू और माधव के जरिए जो राइटर हैं प्रेमचंद, उन्होंने रीति रिवाजों को और पाखंड को भी यहाँ पे दर्शाया है, उसके ऊपर आलोचना किया है। यह व्यंग उन गरीबी के प्रति सहानुभूति पैदा करती है। ठीक है। गरीबी का अमानवीय चित्रण, मतलब गरीबी का अमानवीय, मानव ना होकर अमानवीय तरीके से उसका चित्रण किया गया है कि कहानी गरीबी के अमानवीय पहलू को स्पष्ट करती है। भूख और बेबसी व्यक्ति को इस हद तक गिरा देती है कि वो मानवीय मूल्यों और रिश्तों को भी भूल जाता है। भूख और गरीबी के कारण वे लोग सारी चीज़ों को भूल गए थे कि यहाँ तक कि बुधिया की मौत पर घिसू और माधव का भावहीन रवैया इसका स्पष्ट प्रमाण है। ठीक है। तो निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि कहानी कफन जो है एक कालजयी रचना है, जो कभी भी पढ़ने से मतलब इसका इंटरेस्ट कभी भी गायब नहीं होता है। आप जब भी पढ़े इसो बहुत मजा आता है, जो न केवल गरीबी और शोषण की समस्याओं को उजागर करता है, बल्कि मनुष्य की संवेदनहीनता और नैतिक पतन पर भी एक गहरी चोट देती है कि मनुष्य के अंदर भूख और गरीबी के कारण मनुष्य के अंदर जो नैतिक जो मूल्य होते हैं, जो नैतिक गुण होते हैं, वो भी खत्म हो जाती है। प्रेमचंद ने अपनी सरल लेकिन प्रभावी भाषा के माध्यम से गरीबी और सामाजिक शोषण के भयावह यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यह कहानी जो है वो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता किस हद तक मानवीयता को खत्म कर सकती है। तो ये जो कहानी है वो बताती है कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है, असमानता का मतलब हो गया धनी और गरीब की जो असमानता है, वो किस हद तक हमारे अंदर की मानवीयता को खत्म कर सकती है। घिसू और माधव को देखने पर हमें ये साफ नज़र आता है। तो आशा करते हैं हम कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ बने रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।